वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो मैं यू किल मी का 11वां पार्ट अपलोड कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों के यू किल मी फंक्शन पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने देखा था आइंग अपने मतलब वो गुसू के मार्केट में घूम रहा था और वो देख रहा था, वो तांग होलो देखते और भाग के तांग होलो स्टॉल में जाता है और बोलता है दादा मुझे बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर वो बोलता है, सोंगरेन बोलता है बेबी मतलब बच्चा इतना मीठा नहीं खाते। फिर वो बोलता है नहीं मुझे खाना है। फिर अच्छा बोलता है अच्छा ठीक है। वो ना सब लोगों को ले लेता है और सब लोगों को एक एक देता है। फिर वो ना लंजन को भी एक देने वाला था। तो वो ना जिंचा बोलता है वो नहीं खाता। फिर वो बोलता है इतनी मज़ेदार चीज़ तुम नहीं खाते। वो ना उसके मुंह में दे देता है और ईशा लंजन को सब कुछ याद आ जाता है। उसने पहली बार तांग होलू विंग के हाथ से खाई थी। विंग ने उसे ऐसे ही खिलाया था। वो बोलता है कि ये देखा, ये बहुत टेस्टी है, खाना चाहिए। फिर वो ना दो अपने हाथ में लेता है और दो खाते खाते और वहाँ पे ना जिनचा, यान ली, ने हुसैन और लंजन वो दोनों उसे बहुत प्यारा लग रहा होता है। वो खा रहा होता है वहाँ पे और एक लैन डिसिपल्स था जी यानशु यानशु लैन यानशु बोलेंगे हम उसे। वो ना आइंग के साथ दोस्ती करना चाहता था क्योंकि उसे पहली नज़र में ही वो एक ओमेगा था आइंग, तो उसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लग गया था। तो उसे अपना ओमेगा बनाना चाहता था। तो इसीलिए उसके साथ बात करने के लिए जाना चाहता था। लेकिन आइंग उसे भाव नहीं देती और बोल रही थी कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी, तुम अच्छे नहीं लगते मुझे। ये डायरेक्ट आइंग उसे बोल देती। वो ना घबराती नहीं थे क्योंकि उसके दो फादर्स थे। सॉरी, एक फादर एक मदर थे। दो फादर ही बोल सकते हैं। एक ओमेगा था, मेल ओमेगा था, तो इसीलिए उसे फादर ही बुलाते हैं। लेकिन वो मदर बुलाती है। फिर वो बोलता है कि नहीं, उसे पसंद नहीं था, तो इसलिए उसने नहीं कहा मुझसे बात नहीं करनी। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है क्या? फिर वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते? फिर आइंग बोलता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे उससे दोस्ती करनी है। वो ना लैंसन को दिखाता है, न्यूसन को दिखाता है, जिंचा को दिखाता है और यानली को दिखाता है। बोलता है मुझे उनसे दोस्ती करनी है, तुमसे नहीं। मुझे अच्छी वाइफ नहीं आती। फिर वो ऐसा बोल के वो ऐसे चला जाता है और दूर से लैंसन नहीं देखता है। और लैंसन को पता नहीं क्यों जेलस होता है। वो तो विंग से प्यार करता है ना। वो बोलता है मैं विंग से ही प्यार करता हूँ, ये विंग नहीं है। ये ऐसा बोल के उसके दिल को ठंडक पहुँचाता है कि नहीं वो विंग नहीं है। तो ऐसा बोल के वो आइंग है, वो सोंगरेन और शाओ शिनचेन का बेटा है। और सब लोग वो देखते हैं कि वो यानचू से बात नहीं कर रहा था। तो ऐसे बात में तो वहाँ पे सोंगरेन आता है, बोलता है कि अभी घर चले, तुमने बहुत कुछ ले लिया। उसके पापा के हाथ में बहुत से बैग थे, शाओ शिनचेन के हाथ में। वो बोलता है कि अभी चले। फिर वो बोलता है चल ठीक है चलो। फिर वो बोलता है हाँ चलो घर चलते हैं, तुम्हें कुछ और भी खाना होगा तो खा लो। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं और भी कुछ खा। उसे वो बहुत से सारे स्नैक्स लेता है जो स्टोर कर सकते हैं। फिर नेसन बोलता है क्राउड ड्रेसेस में ये सब खाना बनाए। फिर वो आइंग बोलता है कि क्राउड मैं आइंग हूँ, मैं लैनी हूँ, तो मुझ पे ये लागू नहीं होता। तो ना सब लोगों को विंग की बात याद जाती है और विंग भी सेम टू सेम ऐसा ही बात एक बार बोला था। तो इसलिए ना सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग रो क्यों रहे हो,
फिर वो बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो। फिर वो सब लोग जाते हैं, आइंग को अपना रूम देते हैं। सॉन्गलन उसे अकेला नहीं रखना चाहता था, फिर भी क्राउड प्लेसेस में बड़े बच्चों को एक साथ मतलब उसके मॉम डैड के साथ नहीं रखते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये मान लिया था। और शाओशिनचैन सॉन्गलैन सारी मतलब उसकी मतलब आइंग की सारी चीज़ें सेटल कर रहा था, क्योंकि अभी बहुत दिनों के लिए आइंग यहीं पे रहने वाला है, तो इसीलिए तो सब कुछ सेटल कर रहा था। उसके खाने की चीज़ें जार्स में पैक कर रहा था। वहाँ पे ना मैडम यू आती है, फिर वो ना सॉन्गलैन से बात करने लगती है, बोलती कि तुम आइंग से बहुत प्यार करते हो। फिर सॉन्गलैन बोलता है कि मैं उसका मदर हूँ, तो मैंने उसे जन्म दिया है, तो मैं उससे प्यार नहीं करूँगा, करना नहीं चाहिए मुझे। फिर मिस आइवन मैडम यू बोलती हाँ, लेकिन क्या मैं उससे प्यार कर सकती हूँ? सॉन्गलैन बोलते हैं हाँ, आप उससे प्यार कर सकती हैं। फिर वो बोलते हैं मैं उसे अपने साथ कुछ सिखा सकती हूँ। फिर वो बोलता है मैं उसे मना नहीं करूँगी अगर वो सीखना चाहेगा, लेकिन मैडम यू मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि वो उसकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती बचपन से ही। वो ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। उसके हार्ट में भी थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम है उसे, तो मैं आपसे कहूँगी उसे ज़्यादा मतलब पुश मत कीजिएगा। अगर आप सिखाना चाहती वेलकम, मैं भी चाहता हूँ मेरा बच्चा बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हेल्थ पे कोई असर ना हो, ये बात की आप अगर ध्यान रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैडम यू खुश हो जाती है, बोलती है हाँ मैं ध्यान रखूँगी। वो ना उसके लिए लोटस सूप बनाती है, जो शाहजहान को शाहजहान नहीं, विंग का फेवरेट था। वो ना विंग को देती है, वो ना विंग मुँह बनाता है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं आता। फिर वो बोलता है नहीं मुझे ये खाना नहीं है। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है? फिर आइंग बोलता है नहीं ये पसंद आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है और मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है इसलिए मैं नहीं खा सकता, मम्मा डांटेगी। फिर वो बोलता है नहीं डांटेगी, तुम खाओ। फिर वो खाता है, वो ना तुरंत ही जाके वॉमिट कर देता है और वहाँ से शाओशिनचैन देख लेता है और वो ना भाग के आइंग के पास आता है, बोलता है कि आइंग क्या हुआ? फिर वो बोलता है कुछ नहीं पापा। फिर वो बोलता है कि तुमने थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया। फिर वो ना अपने सर को नीचे रख देता है। फिर वो बोलता है कि आइंग मैंने वो मना किया था ना, आपको पता है ना अपने हीलर ने मना किया है आपको ज़्यादा, हाँ आप थोड़ा स्पाइसी खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर ना वहाँ पे लेंजन आता है और बोलता है कि आइंग तुम ये खा लो। फिर वो ना उसे कम स्पाइसी फूड देता है जो लेंजन ने खुद बनाया था, सेम टू सेम। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है ये कम स्पाइसी है, ये खा सकते हो आप। फिर यानली आती है, उसे मीठा देती है। उसे ना बहुत से पैम्पर किया जाता था। आइंग ना ज़्यादा खाना नहीं खाता था, तो इसीलिए ना सब लोग वो बहुत थिन हो गया था। तो शाओशिनचैन बहुत ही वरीड था कि उसका बेटा बहुत थिन हो जा रहा है, उसे और भी ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन वो खाना नहीं खाता। तो ना कुछ मतलब वो सब समझ जाते हैं, जिनचा लेंसन मैडम यू सब लोग समझ आते हैं कि वो खाना नहीं खाता था, वो खाना खाने में बहुत नखरे करता था। सॉन्गलैन को उससे खाना खिलाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, तो इसीलिए ना वो सब मिलके सॉन्गलैन के साथ मदद करते थे और थोड़ी थोड़ी देर में आइंग को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते थे। अगर वो मना कर देता तो सब लोगों की तौहीन हो जाती, तो उन्हें मतलब उनकी बेइज्जती हो जाती थी, तो इसलिए ना वो मना नहीं कर पाता, तो उसे खाना पड़ता था। तो इसलिए ना सब लोग वो ना
और ये सॉन्गलैंड समझ जाता है और वो ना सब लोगों को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हो। वो बहुत नखरे करता है खाना खाने में और थैंक यू सो मच। और वहाँ पे मतलब मैडम यू, जिनचॉल, यहाँ तक कि लैन कुरन और लैन शिचुएन भी ये करते हैं। तो ना वो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन बहुत इम्प्रेस होते हैं उन दो परिवारों से। और सब लोग और क्लैन के जो लोग थे वो उनका दिखावा था तो वो दिख जाता था। जो दिखावा होता है ना वो दिख जाता है। तो इसीलिए वो जो लोग दिल से कर रहे थे उन्हें मतलब शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन समझ आ जाता है। फिर वो ना सब लोग आइंग को बहुत पैम्पर कर रहे थे और क्लैन की ओमेगास और बीटास बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे आइंग से। क्योंकि आइंग को मतलब वो अगर कुछ रूल्स तोड़ भी देता था ना तो उससे मतलब कुछ भी नहीं कहा जाता था। तो इसीलिए ना और बाकी लोगों को सज़ा दी जाती थी। इसीलिए ना उसे डांट के ही छोड़ दिया जाता था। इसलिए ना सब लोग उससे बहुत गुस्सा थे। लेकिन आइंग को ये इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वहाँ पे ना वेनिंग और वेंचिंग भी आते हैं क्योंकि लैंसन ने उन्हें क्रैप ड्रेसेस में ही एक जगह पे वेंस को रुका हुआ था जो वेंस बच गए थे। तो इसीलिए ना वहाँ पे वेनिंग और वेंचिंग भी आते हैं और देख के ना वो शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते कि विभूषण वो ना वेनिंग जाके उससे हक कर लेता है। वेनिंग एक ओमेगा था गाइस और वेंचिंग भी, वो दोनों जाके आइंग को जाके हक कर लेते हैं। और आइंग बोलते हैं कि मैं विभूषण नहीं हूँ, मैं आइंग हूँ। फिर वो ये जब सब वेनिंग और वेंचिंग को सच बात बोलते हैं तो ना वो उन दोनों का बहुत ही दिल दुखता है। और जब भी और दूसरी तरफ आज विंग का बर्थडे था और सब लोग ना उदास थे और लैंसन तो रो रहा था। वो अपनी जिंगशी से नहीं निकल रहा था। और दूसरी तरफ आइंग बहुत खुश थी क्योंकि उसका आज बर्थडे था और सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन सब लोगों को नहीं बताया था। तो ना वो दोनों ही आइंग के साथ वक्त बिताने लगे थे। तो आइंग के लिए बहुत कुछ लाता है शाओ शिनचैन। मार्केट जाता है आइंग के बर्थडे के दूसरे दिन ही पहले मतलब एक दिन पहले ही वो जाके बहुत कुछ लाता है आइंग के लिए। वो ना उसके लिए प्रेस्टीज केक्स बहुत कुछ लाता है। वो ना बोलता है कि हैप्पी बर्थ, वो ना जन्म की मुबारकबाद दे रहा था। तो ना वेनिंग और वेंचिंग और जिनचा और यानली वहाँ से गुज़र रहे थे। उनकी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे। और जब आइंग बोलता आज मेरा बर्थडे है, वो खुशी खुशी जम कर रहा था। वो ना सब लोग फ्रेंच हो जाते और देखते आइंग बोल रहा था कि आज उसका बर्थडे है, उसे जो चाहिए उसे मिलेगा। फिर वो बोलता है और वो ना सब लोग ना ये चारों जाके सब लोगों को बता देते हैं कि आज आइंग का बर्थडे है। तो सब लोग ना वो सेलिब्रेट करना बोलते हैं कि आज मेरे भी आशिन का भी बर्थडे है, अगर वो केक काट लेगा तो बहुत अच्छा होगा। वो सब लैन गुरन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आज आइंग का बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ मतलब करना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। फिर लैन गुरन हाँ बोल देते हैं और सब लोग मैडम यू को भी पता चलता है। वो ना रोने लगती है ग्राउंड में बैठ के। तो मैडम यू जब रोने लगती है और जैंग फैमिली आके उसे कंसोल करते हैं। तो ना ऐसे ही सब लोग पार्टी के लिए रेडी हो जाते। तो ना लैन शिचैन ना जिंगशी जाते हैं और वो ना देखते हैं कि उसका भाई रो रहा है, बहुत टूट गया है उसका भाई। तो वो ना वो जाके बोलते हैं कि आज आइंग का भी बर्थडे है लैंसन। वो बोलता है, वो ना ऐसे देखता है, उसकी आंखों से पानी गिर जाता है। वो बोलते हैं उसकी खुशियों में खुश हो जाओ। फिर वो बोलते हैं हाँ।
और वो सब ना पार्टी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। न्यूज़न तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि विंग नहीं है, तो और आइंग उसका भी फ्रेंड है, तो इसीलिए वो खुश होता है। दुख भी होता है उसे कि वो विंग नहीं है उनके पास। और सब लोग विंग के लिए बहुत से गिफ्ट्स लाते हैं, उसके लिए पार्टी अरेंज कर आइंग के लिए पार्टी अरेंज करते हैं। और सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन ने उसके साथ बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करते हैं। वो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, उसकी शक्तियाँ लेके उसके ऊपर फ्लावर्स की बरसात करते, बहुत कुछ करते हैं। वो सब लोग मतलब उसे प्रिंस की तरह सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन ट्रीट करते हैं। और दूसरी तरफ वांग जिशुआन भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आती थी और लेंजन को पसंद करती थी। तो ना इसीलिए वो ना बहुत कुछ मतलब वो जब भी आइंग को देखती थी सब लोग उससे बहुत पैम्पर करते, उसे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो भी एक क्लैन की राजकुमारी थी, तो बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता था। वो ना लेंजन को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, तो ना वो मतलब उसके पापा को बोलती है कि मैं लेंजन से प्यार करती हूँ। वो ना बहुत बार उसकी शादी का प्रपोज़ल लेंजन के लिए भेजा था, लेकिन लेंजन ने उसे मना कर दिया, हर बार उसे मना कर देता था। वो बोलता था नहीं नहीं। एक साल में बहुत बार उसके पापा ने शादी का प्रस्ताव भेजा था, तो लेंजन मान नहीं रहा था। लैन कुरन भी इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन वो अपने नेफ्यू को खुश देखना चाहते थे, तो उसे बताते थे और लेंजन हर बार मना कर देता था। तो लैन कुरन भी उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे, तो इसीलिए वो ना अपने कर किए पे बहुत अपने शर्मिंदा थे। मैंगियाओ ने जो किया था लैन शिचैन भी बहुत ही शर्मिंदा थे, तो इसीलिए उसके भाई को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया जाता था उसकी शादी के लिए। तो ना वो ना बहुत ही प्यारा सा एक पार्टी होता है और सब लोग आते हैं, और यहाँ पे आइंग को पता नहीं था, तो वो ना यान भी जाती है, बोलती आइंग। फिर वो देखता है कि वो शाओ शिनचैन और सॉन्गलेन के साथ बहुत मस्ती कर रहा है। फिर बोलता है कि आप सब मेरे साथ चलेंगे। फिर वो सब हाँ बोलते हैं और वो ना अपनी चीज़ों को वहाँ रखता है। और वो ना यानी बोलती है अपनी आंखें बंद करो। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है शिजे, वो उसे शिजे बुला रहा था, तो इसलिए वो आंखें बंद करता है। वो ना उसे लेके जा रही होती। सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन ना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या हुआ है यहाँ पे, तो ना इसीलिए वो उसे लेके जा रही थी। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस है, वो भी जाके देखना। वॉन्ग शिन, ईजान और तेहुब तो बहुत सारे, वो जाके भी देखना, आप लोगों को पसंद आएंगे। आई लव